ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम वेदपुरुषाय नमः। ओम गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। इस वर्ष सन 2023 में मकर संक्रांति किस दिन मनाई जाएगी या किस दिन मनाना उचित है, इसका विवेचन हम अभी करेंगे कि किस दिन मनाना उपयुक्त रहेगा। 14 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति का पर्व मनाएं या फिर 15 जनवरी 2023 को हम मकर संक्रांति का पर्व मनाएं, इसकी विवेचना हम इसमें करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि संक्रांति क्या होती है। संक्रांतियों में केवल जो है मकर संक्रांति की ही इतनी विशिष्टता क्यों मानी गई है, यह हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा, इस दिन हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या क्या पुण्य करने चाहिए। तीसरा है कि इस दिन सप्तमी का योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और तिलदान और गंगा यमुना स्नान की क्या उपयोगिता हमारे सनातन धर्म में मानी गई है। तो सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करें कि संक्रांति क्या होती है। सीधा सा तात्पर्य है, सीधा सा अर्थ है कि जिस दिन सूर्य भगवान जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी को हम मकर संक्रांति कहते हैं। या मकर संक्रांति नहीं तो दूसरी संक्रांति, कि जिस दिन किसी भी राशि में सूर्य प्रवेश करे तो हम उसको संक्रांति कहते हैं। इसमें काल निर्णय हम देख लेते हैं कि संक्रांति के प्रवेश के अनंतर अर्थात सूर्य भगवान जो है संक्रांति में प्रवेश करने के पश्चात जो 40 घड़ियां हैं, जो 16 घंटे हैं, वो ही पुण्यकाल माना जाता है। उनमें भी जो 20 घड़ियां हैं, 8 घंटे अति उत्तम माने गए हैं। यदि सायकाल में सूर्यास्त से 24 मिनट पहले सूर्य संक्रांति में प्रवेश करते हैं तो संक्रांति से पूर्व ही स्नान दान आदि हमें कर लेना चाहिए। इससे सीधा सा तात्पर्य यह प्राप्त हो जाता है हमें कि धर्म ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने कहा है कि 16 घंटे जो हैं भगवान सूर्य ने राशि में प्रवेश किया, मकर राशि में प्रवेश किया, उसके 16 घंटे तक ही पुण्यकाल माना गया है। और उसमें भी जो 8 घंटे हैं वो अति उत्तम बताए गए हैं। अब यहाँ पर विशेष बात यह कही है कि सूर्यास्त होने वाला है और सूर्यास्त से ठीक 24 मिनट पहले सूर्य भगवान अगर मकर में प्रवेश करते हैं तो उससे पूर्व ही स्नान और दान आदि कर लेना चाहिए। इसके पश्चात सूर्यास्त के पश्चात अगर सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो फिर अगले दिन दान आदि पुण्य पर्व मनाना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि किस प्रकार जो है 14 जनवरी 2023 को सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कब करते हैं। सूर्य भगवान जो है मकर राशि में 8:45 पर रात्रि को प्रवेश कर रहे हैं। सूर्यास्त जो है 14 जनवरी 2023 को 5:50 अर्थात शाम के जो 5:50 है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो इससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि 5:50 के पश्चात रात्रि में सूर्य भगवान संक्रांति में प्रवेश कर रहे हैं। तो इससे बड़ा स्पष्ट हो गया कि जो पुण्यकाल माना जाएगा वो 15 जनवरी 2023 को ही माना जाएगा। इसलिए सभी को जो सनातन धर्मी है उनको पुण्यकाल का पर्व 15 जनवरी 2023 को ही मनाना चाहिए। इसमें बड़ा स्पष्ट कहा है कि रात्रि में संक्रांति का प्रवेश हो तो दूसरे दिन मध्याह्न तक स्नान दान आदि किए जा सकते हैं, किंतु सूर्योदय से 2 घंटे अति उत्तम बताए गए हैं। तो इसमें यहाँ पर देख लेते हैं 15 जनवरी 2023 को सूर्योदय जो है वो कितनी बजकर कितनी मिनट पर हो रहा है। 15 जनवरी 2023 को सूर्योदय सुबह के 7:22 पर हो रहा है। तो इसके 2 घंटे में दान पुण्य का महत्व है और स्नान आदि का महत्व अति उत्तम है।
कहा भी गया है कि या या संहिता नाड्यस्तास्ताः पुण्यतमाः स्मृताः। इससे स्पष्ट हो गया कि शुक्ल पक्ष में सप्तमी के दिन यदि संक्रांति हो तो वह ग्रहण से भी अधिक पुण्यप्रद मानी जाती है। यह भी हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। धर्म सिंधु में बताया गया है कि शुक्ल पक्षे तु सप्तम्याम संक्रांतिर्ग्रहणादिका। बड़ा स्पष्ट कह दिया धर्म सिंधु में कि शुक्ल पक्षे तु सप्तम्याम, कि शुक्ल पक्ष को सप्तमी हो और उस दिन संक्रांति हो तो ग्रहण से भी अधिक इसका महत्व माना जाता है। सनातन धर्म में ग्रहण का पर्व काल अति उत्तम माना गया है। तो धर्म सिंधु के अनुसार शुक्ल पक्षे तु सप्तम्याम संक्रांतिर्ग्रहणादिका, ये इस प्रकार धर्म सिंधु में बताया। फिर इसकी विधि बताई है कि यह स्नान दान का पर्व है। जो मकर संक्रांति है इसमें स्नान दान का बड़ा महत्व माना गया है। जो इस दिन स्नान न करे उसके लिए लिखा है कि वह 7 जन्म तक रोगी रहता है और निर्धन रहता है। यह भी किसमें लिखा है? सनातन धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है धर्म सिंधु। उसमें लिखा है रवि संक्रमणे प्राप्ते न स्नाया द्यस्तु मानवः सप्त जन्मसु रोगी स्नान निर्धनस चैव जायते। यह धर्म सिंधु में लिखा है कि रवि संक्रमण में कि रवि की संक्रांति प्राप्त हो और न स्नाया दस्तु मानव है, मानव ने स्नान अगर नहीं किया है तो वो 7 जन्म तक 7 जन्मों तक रोगी रहता है और निर्धन रहता है। यह हमारे सनातन धर्म में ऋषियों ने बताया है। इस दिन प्रयाग स्नान का विशेष महात्म्य बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन प्रयाग स्नान से तात्पर्य क्या है कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा तीर्थ है जिसका नाम पहले प्रयागराज था, फिर उसका नाम इलाहाबाद हुआ, फिर उसका नाम इलाहाबाद हुआ। अब उत्तर प्रदेश के जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदित्य योगीनाथ जी हैं उन्होंने पुनः इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। तो मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज में स्नान करना सनातन धर्मियों का बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। यह हमारे धर्म ग्रंथों में बड़ा विशेष रूप से दिया गया है। तो प्रयागराज का स्नान इस दिन जाकर करना चाहिए। संतान रहित व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। यहाँ पर विशेष बात बताई है धर्म सिंधु में कि संतान रहित व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। संतान वालों को उपवास का इसमें निषेध बताया है। उपवास नहीं करना चाहिए। अधिकारी व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए। अधिकारी से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो घर का मुखिया है, ज्येष्ठ पुत्र है, उसको इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध भी करना चाहिए। इस दिन तिल का दान करें और वस्त्र दान का विशेष महत्व माना गया है। अब काल विज्ञान के अनुसार देख लेते हैं कि संक्रांति को थोड़ा और समझ लेते हैं। काल विज्ञान के अनुसार कि ग्रहों के घूमने के मार्ग को क्रांति व्रत हमारे यहाँ पर कहा गया है कि ग्रह जो घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, उसको क्रांति व्रत कहा है। इस व्रत के 12 विभाग हैं जो हम सब जानते हैं राशियों के रूप में। मेष वर्ष मिथुन, कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु, मकर कुंभ और मीन। सूर्य भी इन 12 राशियों का एक वर्ष में परिक्रमण पूरा कर लेता है। उसके एक राशि से दूसरी राशि में जाने को, एक राशि पूर्ण कर ली और दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा है, उसी को संक्रमण अर्थात संक्रांति कहते हैं। 12 राशियों में से कर्क से धनु राशि चौथी से 9वीं तक दक्षिणायन रहता है और जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जो 14 जनवरी 2023 को रात्रि को 8:45 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उस दिन से उत्तरायण आरंभ हो जाता है। तो 15 जनवरी 2023 को उत्तरायण आरंभ, अर्थात उसको यूं समझ लीजिए कि सूर्योदय से 14 जनवरी 2023 को रात्रि को 8:45 पर उत्तरायण आरंभ हो जाएगा और सूर्योदय से 15 जनवरी को हो जाएगा। तो पूर्वोक्त 12 संक्रांतियों में से प्रत्येक संक्रांति का दिन ही हमारे लिए सनातन धर्मियों के लिए बड़ा पवित्र है, पर उनमें भी अयन संक्रांति, कर्क और मकर संक्रांति का विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म में माना गया है। और दोनों में से उत्तरायण की जो संक्रांति है उस दिन देवताओं का दिन आरंभ हमारे यहाँ पर माना गया है, इसलिए हमारे यहाँ पर इस दिन देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, इसलिए यहाँ पर हमारे यहाँ बड़ी पवित्र मानी गई है संक्रांति। धर्म शास्त्रों में इस पवित्र दिवस के दिन
क्या करना चाहिए, ये धर्मशास्त्रों ने बड़ा स्पष्ट निर्देश किया है कि इस दिन स्नान का बड़ा महत्व है, चाहे प्रयागराज में करो चाहे अन्य स्थान पर, जो आगे बताएंगे आपको। और दान आदि का विशेष महत्व लिखा है। सप्तमी का दिन यहाँ पर सूर्य का बताया है। अग्नि पुराण में लिखा है सप्तम्याम भास्कराय च। और शुक्ल पक्ष की प्रशस्ता तो पहले भी अनेक स्थानों पर बताई जा चुकी है, अतः शुक्ल सप्तमी को इसकी विशिष्टता विद्वानों द्वारा उचित मानी गई है। अब विधि विज्ञान के अनुसार हम देख लेते हैं कि विधि विज्ञान क्या कहता है। स्नान और दान के गुणधर्म पहले ही बताए जा चुके हैं। इस पवित्र काल में वे दोनों पवित्र कार्य अवश्य कर लेने चाहिए। दोनों पवित्र कार्य क्या है, स्नान और दान दोनों करने चाहिए। इसमें विशेष उपपत्ति की आवश्यकता नहीं है। तिलों का उपयोग इस दिन इसलिए श्रेष्ठ माना गया है कि हमारे यहाँ पर दानों में गाय और भूमि के पश्चात अनंतर तिल का दान ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं गो भू तिल हिरण्यादि, गो भू तिल हिरण्यादि पात्रे दातव्यम उत्तमम। ये याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा। और यह समय तो वैसे भी शीतकाल का है। शीतकाल में तो तिल और वस्त्र जैसा दान और हो भी क्या सकता है, अतः इस दिन इनका दान अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक धर्म कार्य में देवता तथा पितर ही मुख्य माने गए हैं। पितृ देवता ही मुख्य माने गए हैं, अतः पितरों की तृप्ति के लिए इस दिन श्राद्ध करना भी उचित विधान माना गया है। तो इस दिन ज्येष्ठ पुत्र को जो है पितृ पूजा भी करनी चाहिए, पितरों की तृप्ति के लिए करनी चाहिए। फिर आगे कह दिया सूर्य पुत्री यमुना, और इसमें विशेष रूप से बताया गया है कि प्रयागराज का स्नान यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया। तो प्रयागराज में जो लोग बाग नहीं पहुंच पाते, किसी भी कारणवश ग्रस्त कार्य में अटके हुए हैं, व्यापार में अटके हुए हैं या अन्य कार्य में अटके हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बताया है कि सूर्य पुत्री जो यमुना है उनका जल, अर्थात यमुना नदी का जल और भगवान के चरणोदक रूप जो गंगा जी है उनका जल मिला लिया जाए थोड़ा सा, और किसी पात्र में डालकर स्नान कर लिया जाए। ऐसे स्नान के पर्व में सर्वोत्तम समझना चाहिए, इसको भी सर्व उत्तम समझना चाहिए। यह ऋषियों ने कहा, इसमें विशेष उपपत्ति की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार मकर संक्रांति कब मनानी चाहिए, यह बड़ा स्पष्ट हुआ है कि 15 जनवरी 2023 को ही मकर संक्रांति मध्याह्न काल तक, सूर्योदय से लेकर मध्याह्न काल तक मकर संक्रांति का पर्व दान आदि स्नान आदि का मनाना चाहिए। यह धर्म सिंधु के अनुसार हमने इसको समझने का प्रयास किया है। कई पंचांगों में 14 जनवरी को लगभग दोपहर के 2:30 बजे पश्चात भी पर्व काल मनाने का निर्णय दिया गया है। तो उन्होंने भी किसी न किसी ग्रंथ से लिया होगा और उसी के अनुसार उन्होंने लिखा होगा। लेकिन धर्म सिंधु के अनुसार 15 जनवरी 2023 को ही संक्रांति अर्थात दान आदि पुण्य काल हमें मानना चाहिए।